बैरक है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाइए, बड़ा मकाम और मर्तबा। हमें गर्व है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज कुरान। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, उसके बाद मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, नो प्रॉब्लम, कम से कम हाफिज बनाइए। हाफिज नहीं बनाते हैं तो अपने खानदान के बच्चों को मकतब में भेजकर दीनी तालीम जरूर दीजिए पहले, कि उनका अल्लाह कितना है, मोहम्मद कौन है, मरने के बाद क्या होगा, फरिश्ते क्या है, ईमान मुफस्सल क्या है, ईमान मुजमल क्या है, ये सारी चीजें, अरकान इस्लाम कितने हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। ऐसा भी नहीं है कि किसी नेता के उसमें आए तो फौरन एकदम हवाबाजी, जैसे हमारा भी अररिया जिला का एक नेता, वो बन गए MP साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अररिया में रहोगे तो ये बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा। हम उनसे पूछते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए पहले कि आप एक समुदाय के हैं? बिल्कुल नहीं, असंवैधानिक बयान है। अगर कोई MP MLA बनता है तो वह सबका होता है, भले वो आपको वोट दे या ना दे, बल्कि आप सबके MLA या MP हैं, सबको लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की बात करने से इंसानों के दिल को ठेस पहुंचती, जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो जुबान से बद्दुआ निकलती, और जब बद्दुआ निकले तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में वो फरियाद पहुंचने के बाद फिर ईश्वर की तरफ से क्या फैसले होते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको ज्यादा काम करना है तो हर साल सीमांचल डूबता है, आप महानंदा बेसिन को क्यों नहीं बदलवाते? अभी सैलाब आया 10 दिन पहले, लोगों के धान एकदम बिल्कुल शबाब पर होने के बाद भी वो सारे धान मुनासिब फसलें तबाह हो गई। इस पर आप बात नहीं करोगे, सिर्फ आतंकवाद और उग्रवाद के लफ्ज जोड़ देते हो टोपी और दाढ़ी वालों के साथ। इसलिए इस तरह की बातें हमारे सीमांचल में नहीं होनी चाहिए, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। गर्व से हम कहते हैं कि हम सीमांचल में रहते, गरीब जरूर है, पसमानदा इलाका जरूर है, लेकिन हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की परेशानी के अंदर में साथ होते। आपका यही जलसा, इस जलसे के अंदर कितने भी हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाइयों का सपोर्ट रहा, बल्कि वो आज बैठकर अभी तक आपका जलसा सुन रहे हैं। ये तहजीब हमारे सीमांचल की है और ये हिंदुस्तान के दूसरे कोने तक जाना चाहिए और ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं उन बच्चों से कहूंगा, फसादी मत बनो। ये जितने भी ये लीडरान हैं, ये दंगाई हैं, ये लुटेरे हैं, या आपको जेलों के अंदर डालना चाहते, या आपको भिखारी बनाना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक बैठकर अपनी कुर्सी में ऐश कर सके, मौज कर सके। किसी का भला नहीं होता, किसी का फायदा नहीं होता है एक दूसरे के अंदर लड़ाई दंगा फसाद करके। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को इतनी तालीम दीजिए कि जिससे हराम और हलाल को पहचान सकें, जिससे वो अपने पड़ोसी के हकूक़ को पहचान सकें, हिंदू हो कि मुस्लिम हो सबको साथ लेकर चल सकें। ऐसी इंसानियत तो आनी चाहिए और हमें कभी उम्मीद है कि जो नबी का आशिक होगा, जो रसूलुल्लाह का दीवाना होगा, वो सबका अदब व एहतराम करेगा, जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही सिखाया है, यही पैगाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।